राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ये सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि हमेशा यही सोचकर आगे बढ़ना कि आप अकेले ही काफी हो। किसी को ये फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, बस फर्क पड़ता है तो वो इस बात से कि आप उन्हें खुश रख सकते हो या नहीं। कोई किसी का नहीं होता इस संसार में। ये हमेशा याद रखना, जब पैसे से भरी होगी जेब तेरी, लोग तभी तक आपका हाथ थामेंगे। ऐसे लोगों पर कभी ध्यान मत दो जो आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बात करते हो। हम अपने जीवन में तभी खुश रह सकते हैं। जो हमारे पास नहीं है, हम उसकी चिंता करना छोड़ दें। कामयाबी के लिए हमें अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो आपके पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हो। बिना मतलब कोई आपकी इज्जत नहीं करता, इसलिए खुद को इतना सफल बनाओ, इतना ऊपर उठाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं। दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि शीशा गिरकर टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। हर इंसान को अकेले ही चलना सीखना चाहिए, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा क्यों ना हो, एक दिन वो अपनी औकात दिखा ही देता है। जीवन में आधे दुख तो लोगों से गलत उम्मीद रखने पर ही होते हैं, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दुख होना स्वाभाविक है। उम्मीद करनी है तो खुद से करें। अच्छा इंसान मतलब ही नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कद्र नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देते हैं, वह इंसान सच्चा होता है, क्योंकि रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। बस जीने का एक ही अंदाज होना चाहिए। जो आपको नज़रअंदाज करे उससे दूरी बना लो। वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ सकता जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। जिंदगी में खुद ही अकेले ही लड़ना पड़ता है, चाहे कितनी भी दुख परेशानियां आ जाएं। संसार में ताने तो सभी सुना देते हैं, पर अच्छा सहारा और सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ न छोड़े, उससे सच्चा आपके लिए और कोई नहीं है, और ना ही आपको उससे ज्यादा कोई प्रेम कर सकता है। जीवन में ऐसा अच्छा काम जरूर करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में ये कहें कि हर जन्म में उनको आपके जैसी संतान प्राप्त हो। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, तो हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती हैं। इस दुनिया में कोई भी आपका अपना नहीं होता। अपने तभी तक होते हैं जब तक उनका कोई आपसे स्वार्थ होता है। जब किसी के लिए आपका होना या ना होना बराबर हो जाए, तो आपका ना होना ही बेहतर होता है। किसी को कभी भी कुछ भी कहने से पहले ही सोच ले कि अगर वही शब्द आपको कोई कहे तो आपको कैसा लगेगा। जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपका इस संसार में कोई नहीं है, तब आसमान की तरफ देखना। जो वहाँ है वो हमेशा से आप ही का था, और वो हमेशा आप ही का ही रहेगा। कभी यदि दुश्मन की सहायता करनी पड़े तो चूकना मत, क्योंकि हम तो दिल वाले हैं। बदला लेना तो कायरों का काम है। जिन लोगों को अपने लक्ष्य का पता होता है, वो दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने कार्य में लगे रहते हैं, और एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग दूसरों की बातों में आते हैं, वो खुद ब खुद अपना नुकसान करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में दो बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का।
वो दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ हमेशा रहते और उनकी मित्रता बहुत ज़्यादा घनिष्ठ होती जा रही थी। वो दोनों बच्चे एक साथ स्कूल पढ़ने जाते थे और एक साथ ही खेलने जाते थे। एक दिन वो दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे और खेलते खेलते वो गांव से बाहर निकल गए और एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। उस गांव के पास बहुत ही पुराना कुआं था जिसमें पानी नहीं था और वो सूख चुका था। उस कुएं में उन बच्चों की गेंद गिर गई। जो 10 साल का बच्चा था उसने दूसरे बच्चे से कहा कि तुम रुको, गेंद मैं निकालता हूं। और इसी हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में वह कुएं में गिर पड़ा। वह गेंद निकालने के चक्कर में खुद ही कुएं में गिर गया। लेकिन जो छोटा बच्चा बाहर खड़ा था वो घबरा गया, वो डर गया और उसने सोचा अब क्या होगा। मेरे घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, मुझे बहुत डांटेंगे, कहीं इसकी जान ना चली जाए। अब इतने गहरे कुएं से ये कैसे निकलेगा, अब ये बच नहीं पाएगा। उसके मन में बहुत सारे बुरे बुरे ख्याल आने लगे। वहीं कुएं में गिरा बच्चा चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और उधर जो बच्चा बाहर खड़ा था वो भी चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। वो जगह सुनसान थी, उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन पा रहा था। वो छोटा बच्चा इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। और जो बच्चा कुएं में गिर गया था उसका चीखने की वजह से उसका गला सूखता जा रहा था, उसकी आवाज़ निकल नहीं रही थी और आसपास में पानी भी नहीं था। वो दोनों बच्चे बहुत परेशान थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी बाहर खड़े बच्चे को दूर झाड़ी के पास एक बाल्टी और एक रस्सी दिखाई दी। वो बच्चा भाग करके उस बाल्टी और रस्सी को उठा कर लाया। उस बच्चे ने बाल्टी को रस्सी से बांधकर कुएं में नीचे फेंक दिया और उस 10 साल के बच्चे से कहा कि तुम इसमें बैठ जाओ, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। तभी उस कुएं में गिरा बच्चा बोला कि तुम पागल हो, मैं बड़ा हूं, तुम उसे नहीं खींच सकते, बल्कि तुम भी कुएं में गिर जाओगे। तब उस बच्चे ने कहा कि नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें खींच लूंगा। तुम इस बाल्टी को पकड़ो और ऊपर आ जाओ। उस बच्चे ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसका गला सूख चुका था, उसे बहुत प्यास लग रही थी, उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पूरा दम लगाकर उसको रस्सी को खींचता रहा और उस 10 साल के बच्चे को उसने उस कुएं से बाहर निकाल दिया। उस बच्चे को निकालते निकालते अंधेरा हो गया था। फिर वो दोनों गांव की तरफ जाने लगे। जब वो बच्चे गांव पहुंचे तो वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। उन बच्चों के माता पिता बहुत रो रहे थे क्योंकि वो बच्चे बहुत टाइम से उनके पास नहीं थे। उन्हें लगा कि पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ चले गए। सब उनसे कह रहे थे कि बच्चे तो मिल जाएंगे, आप परेशान मत हो। लेकिन बच्चों का कहीं अता पता नहीं था। लेकिन जब भी गांव वालों ने इन बच्चों को गांव की तरफ आते देखा तो सब लोग खुश हो गए। बच्चों को देखकर सब ने पूछा कि बच्चों तुम लोग कहाँ चले गए थे। लेकिन बच्चे कुछ नहीं बता रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनसे वो क्या कहें। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि सच बोले तो डांट पड़ेगी, कितनी दूर क्यों गए थे, और अगर झूठ बोले तो क्या बोले। वो काफ़ी परेशान रहे। लेकिन फिर छोटे बच्चे ने सच बोल दिया कि ये कुएं में गिर गया था, तो मैंने रस्सी से खींचकर इसको बाहर निकाल दिया। जैसे ही उस बच्चे ने ये बताया तो लोग उस पर हंसने लगे कि तुम पागल हो, इतने छोटे होकर इतने बड़े बच्चे को तुमने बाहर निकाल दिया, तुमसे तो एक बाल्टी पानी भी नहीं खींचेगा और तुमने इतने बड़े बच्चे को बाहर निकाल दिया। सब लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। तब एक बुजुर्ग आदमी बोले कि ये बच्चे सच बोल रहे हैं कि इस बच्चे ने इसको बाहर निकाला है क्योंकि इसके पास कोई और विकल्प नहीं था।
इस बच्चे के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने सोचा कि अगर मैंने इसको नहीं निकाला तो ये मर जाएगा। और दूसरा, इसके आसपास कोई नहीं था ये कहने वाला कि तुमसे नहीं होगा। इसीलिए बच्चे सच बोल रहे हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लोग आपको बढ़ावा देने की बजाय पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप बहरे बन जाओ, किसी की मत सुनो। सिर्फ आपको आपका लक्ष्य ही दिखना चाहिए। इंसान को बहाने बहुत आते हैं, लेकिन बहाना छोड़कर अगर इंसान मेहनत पे ध्यान दे तो कामयाबी उसे जरूर मिलती है। दूसरों से उम्मीद रखने की बजाय खुद पर विश्वास रखो, और वही विश्वास आपको एक दिन आगे ले जाता है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए मेहनत करना कभी मत छोड़ना। हर इंसान अगर अपनी मेहनत करे तो उसका लक्ष्य उससे दूर नहीं रहता। मेहनती इंसान के पास लक्ष्य खुद चलकर आता है। हम खामोश तब होते हैं जब हमारे अंदर बहुत शोर होता है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। जब आपके खास लोग आपसे दूर होने लगे तो समझ लेना उनकी ज़रूरतें आपसे पूरी हो चुकी हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वही दिल साफ ना हो तो चमकता चेहरा भी किसी काम का नहीं रहता। कोशिश हमेशा यही करना कि आप कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि ऐसा ही दिल एक आपके पास भी है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।